Hello everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में यूनिट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड यूनिट जो कि था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो फिनिश कर लिया था। तो आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट का मतलब है कि बिज़नेस यूनिट या बिजनेस इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएट होनी चाहिए। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। पोजिशनिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ अ बिजनेस। योर सक्सेस एज अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर पोजिशन्ड टू बी फाउंड। पोजिशनिंग इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स फ्रॉम लोकेशन टू द प्राइजेस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मैसेज यू यूज़ टू प्रमोट द बिजनेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो लोकेशन बेसिकली मतलब पोजीशनिंग कि आप अपने बिजनेस यूनिट को कहाँ पोजीशन करते हैं ताकि वो कस्टमर की रीच में आ सकें, जो उसके प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर तक पहुँच सकें, किस तरह कस्टमर उस प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, किस तरह वो प्रोडक्ट खुद कस्टमर तक पहुँचता है, क्या उसके प्राइजेज़ हैं, कैसी उसकी सर्विस है। तो ये सब आइडिया प्रमोट करेगा किस तरह आप बिज़नेस करना चाहते हैं या क्या बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है। आपने सुना होगा लोकेशन लोकेशन लोकेशन। The importance of location of a business cannot be stressed enough despite the rise of technological, virtual communication and cloud businesses। पहले तो बिज़नेस की लोकेशन बहुत थी, बट चूँकि जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वर्चुअल कम्युनिकेशन बढ़ गया है, क्लाउड बिजनेसेस बढ़ गए हैं, उस हिसाब से लोकेशन का इतना महत्व तो नहीं रह गया है। अब बिजनेस एड्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द वे दैट बिजनेस इज़ परसीव्ड। बिजनेस का एड्रेस बहुत ज़रूरी है। If your business address is far from your target audience, especially if you sell offline, prospects may find it difficult to locate you. Conversely, if you had a city center location or one which is well regarded as a business center, prospects may be more inclined to convert. तो फिर हमने क्या देखा कि अगर आपका बिजनेस एड्रेस बहुत दूर है लोकेशन से, मेन मार्केट से, तो हो सकता है कस्टमर तक पहुँच ना पाएँ अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस मेन मार्केट में है तो हो सकता हो कि जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो, वो आए भी और ना, और हो सकता हो कि आप किस जगह दूसरे बिजनेस यूनिट के पास चले जाएं। तो दोनों ही प्रोसेस में या दोनों ही तरीक़ों में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लोकेशन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ बिजनेस एबिलिटी टू मार्केट इटसेल्फ, द कॉम्पिटिशन इट फेसेस फ्रॉम बिजनेसेस, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, टैक्सेस द बिजनेस ओनर हैज़ टू पे एंड द रेगुलेशंस दे मस्ट फॉलो। तो लोकेशन हेल्प करता है बिज़नेस की एबिलिटी को कि खुद से वो अपने आप को मार्केट कर सके, दूसरे बिजनेस से कंपटीशन फेस कर सके, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो कम कर सके या ज़्यादा जैसे भी हो, टैक्सेस बिजनेस ओनर पे कर सकें। लोकेशन डिसीजंस आर यूजली प्रीटी इंपॉर्टेंट टू बोथ लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस। द लोकेशन बिजनेस हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट्स ऑपरेशन कॉस्ट एज वेल इट्स एबिलिटी टू सर्व कस्टमर्स। तो लोकेशन का जो इफेक्ट है या लोकेशन का जो डिसीजन है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा बिज़नेस के ऑपरेशन कॉस्ट पे और बिज़नेस के कस्टमर्स पे वो कैसे उसको सर्व करता है। ऑल्सो लोकेशन बिजनेस डिसीजंस वंस मेड आर डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली टू अंडू। एक बार डिसीजन हो गया कि बिज़नेस कहाँ लोकेट करेगा तो उसको चेंज करना मुश्किल ही है और काफ़ी कॉस्टली भी है। द कॉस्ट ऑफ मूविंग एन ऑपरेशन आर ऑफन सिग्निफिकेंट एंड रन द रिस्क ऑफ इनकन्वीनियंसिंग कस्टमर्स एंड स्टाफ। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू गेट द लोकेशन डिसीजन राइट फर्स्ट टाइम। द मेन एम ऑफ चूजिंग बिजनेस लोकेशन, तो बिजनेस एम मेन लोकेशन चूज़ करने का मेन एम क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देखना, कस्टमर सर्विस क्या प्रोवाइड करना है और पोटेंशियल लेवल न्यूज़ दैट कैन बी अचीव कि क्या प्रॉफिट मिल सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, पहला है ईजी एक्सेस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। आप कस्टमर आराम से पहुँच सकते हैं मार्केट में और बिजनेस यूनिट के पास भी जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए वो आराम से मिल सकती है, तो वो बहुत एडवांटेजेस है। Basically, you just want to wherever your customers are and make it as convenient as possible to visit you. Location is of utmost importance, especially to businesses that sell goods or services directly to customers at brick and mortar establishments. तो डायरेक्टली कस्टमर्स को माल बेच रहे हैं उनके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पर सिचुएटेड हों जहाँ पर कस्टमर्स डायरेक्टली या कस्टमर्स वहीं के हों जो डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकें। Some customers choose to buy from certain companies because of the perceptions that they have about them. A business in the commercial area of city gives the perception that a business is successful and can afford a good location. कुछ लोग उस किसी बिजनेस यूनिट से इसलिए माल खरीदते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो मेन लोकेशन में है तो उसके पास पैसा होगा, वो अच्छा यूनिट होगा,
क्योंकि उसने अच्छी लोकेशन बिजनेस स्टैब्लिश किया अपना, तो इसलिए वो खरीदते हैं। जो बिजनेस शुड ऑल्सो कंसिडर इफ पार्किंग इज़ अवेलेबल। पार्किंग ये मेन फीचर है कि पार्किंग होनी चाहिए आपके बिजनेस यूनिट के पास, वो ऐसी जगह पे जहाँ पार्किंग हो सके आराम से कस्टमर्स की सुविधा के लिए। फिर है थिंकिंग अबाउट सप्लायर्स। डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस सप्लायर्स कुड इन्फ्लुएंस योर लोकेशन। सप्लायर्स जो माल आपको दे रहे हैं, रॉ मटेरियल्स या कोई भी चीज़, वो सप्लायर्स की ध्यान रखना पड़ेगा लोकेशन के लिए। प्राइस एंड क्वालिटी आर प्रीरिक्विजिट्स इन चूजिंग अ सप्लायर। प्राइस और क्वालिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लायर चूज़ करने के लिए। बट द स्पीड ऑफ डिलीवरी हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। बट स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है प्रोडक्टिविटी पे। फॉर बेटर एंड क्विकर बिजनेसेस ऑपरेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द लोकेशन ऑफ योर कंपनी to make it easy for your suppliers to reach your premises on time to deliver goods and provide the necessary service for your businesses to run smoothly। तो बेहतर और अच्छे बिजनेस ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बिज़नेस लोकेशन ईजिली सप्लायर्स तक पहुंच सके या सप्लायर्स बिज़नेस लोकेशन तक आराम से पहुंच सकें, टाइम पर गुड्स डिलीवर हो सके, नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड कर सकें ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर सके। लोकेशन विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मैनी बिजनेसेस डिस्पाइट द राइज ऑफ रिमोट वर्क, कोलैबोरेशन, टेलीकम्युटिंग एंड वर्चुअल ऑफिसेज। इन सब के बावजूद लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा बिजनेस में। इफ़ योर बिजनेस इज कन्वीनियंटली लोकेटेड एट द बेस्ट प्लेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स यू कैन बी सर्टेन ऑफ ग्रोथ। आप ग्रोथ के लिए सर्टेन हो सकते हैं एंड सेल्स एंड ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। इफ़ यू रनिंग अ ट्रेडिशनल और फिजिकल बिजनेस यू सक्सेस प्राइमरी डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। अगर आप कोई ट्रेडिशनल या फिजिकल बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो बेसिकली डिपेंड करेगी आपके लोकेशन पे। फिर लोकेशन चूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? योर बिजनेस इमेज, आपकी बिजनेस इमेज कैसी है वो फैक्टर डिफाइन करेगी। कंपटीशन जो आप फेस करेंगे वो आपकी लोकेशन चूज़ करने के बाद आप पे डिपेंड करेगा कि आपने अगर कोई मेन मार्केट लोकेशन चूज़ की है तो आपको कंपटीशन ज़्यादा मिल सकता है, बिजनेस इमेज की आपकी बढ़ सकती है। ओवरऑल सेफ्टी एंड परसेप्शन ऑफ द लोकेशन सेफ़ है, और परसेप्शन मतलब कि कैसा है लोकेशन, पब्लिक कस्टमर्स वहाँ विजिट करते हैं कि नहीं, कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं, ये फिर लॉज एंड रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस उस लोकेशन के बारे में। एंड ग्रोथ प्लान्स टुडे एंड टुमारो, आज के कल के ग्रोथ प्लान बिजनेस के वो लोकेशन चूज़ करने के हिसाब से उसी हिसाब से हम लोकेशन चूज़ करते हैं, और लोकेशन चूज़ करने के बाद हमारे ग्रोथ प्लान्स काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करेंगे। ये सब फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि कैसे आप बिज़नेस लोकेशन चूज़ करें, कैसा बिज़नेस लोकेशन चूज़ करें, और बिज़नेस लोकेशन चूज़ करने के बाद आपके इन सब पॉइंट्स में क्या क्या इफेक्ट होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ यूनिट, तो पहला है प्राइमरी फैक्टर्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरे आते हैं सेकेंडरी जो उसके बाद। प्राइमरी फैक्टर्स क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मेन कंपोनेंट है किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में गुड बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल है ये लोकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। रॉ मटेरियल फ्रॉम मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। Nearness to the source of raw material is very economical for an industrial unit. On account of this consideration, many industries have been set up near the source of raw material. इसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसी जगह बिजनेस यूनिट सेट करते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली और इकोनॉमिकली मिल सके। शुगर फैक्ट्रीज जैसे कि उत्तर प्रदेश में सेट है, टेक्सटाइल यूनिट महाराष्ट्र में, गुजरात में, सीमेंट फैक्ट्रीज मध्य प्रदेश में एंड एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल्स विच आर हैवी वेट आर वेट लूजिंग एंड कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, example fruits for juice making etc. B. Raw materials which are bulky, heavy and weight losing in nature like iron ore. C. Raw materials which are not heavy and can be preserved for a longer period of time, example raw cotton. तो रॉ मटेरियल तीन तरह के हो गए। एक वो जो कि वेट लूजिंग है, जैसे कि जो ख़राब हो सकते हैं जैसे हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। फिर दूसरे हो गए जो वेट लूजिंग नहीं है, जो कि हैवी कंपाउंड्स हैं जैसे आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। फिर वो जो हैवी नहीं है बट काफ़ी समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं जैसे रॉ कॉटन एक्सेट्रा। तो इन सब रॉ मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस यूनिट लोकेशन सेट की जाती है। इंडस्ट्री यूजिंग थर्ड टाइप ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। Alfred Weber has given another type of raw material called ubiquities like clay, sand, water which are found everywhere and as such do not affect the location of industry. तो जो इंडस्ट्रीज थर्ड टाइप के रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, मतलब जो कि लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और हैवी वेट भी नहीं है, वो कहीं भी सेट हो सकती हैं क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, इकोनॉमिकली रहेगा और फास्ट डिलीवरीज मिल सकती हैं। बट एल्फर वेबर जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने एक नए तरह का रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जो कि था यूबिक्विटीज़। जैसे कि हमारे क्ले हो गए, सैंड हो गए, वाटर, मतलब वो रिसोर्स है जो कि हर जगह मिल सकते हैं और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। Another important point to be kept in mind that only nearness of raw material is not sufficient. It must also be easily accessible.
सिर्फ नियरनेस से मतलब नहीं है, बल्कि रॉ मटेरियल ईजिली एक्सेसिबल हो, वो आराम से मिल सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। Adequate transportation facilities should be available for carrying the raw material from the source of supply. अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो उस जगह से हमारे रॉ मटेरियल ला के हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट पे पहुंचा सकें। A guiding principle should be followed in this regard. Higher the proposition of cost of raw materials to the cost, greater is the possibility of choosing a site near the resource of materials. तो एक प्रिंसिपल है जिस पे हम गाइड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल्स का टोटल कॉस्ट में, उतनी ही पॉसिबिलिटी है एक ऐसी लोकेशन चूज़ करना जो कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के नियर हो। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अब रॉ मटेरियल के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है वो लेबर। लेबर कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉ मटेरियल of the total cost of production. It influences the total cost of production. Labor implies both the skilled and unskilled workers needed for different types of activities. The supply of unskilled labor does not create any serious problem because such labor is available everywhere. Skilled labor is available only at specific centers. तो लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा हमारी लोकेशन को। हम ऐसी जगह सेट करें जहाँ स्किल्ड लेबर हमें आराम से मिल सके, अच्छे लेबर्स, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर्स तो हर जगह मिल जाएंगे जो कि हमारे काम के नहीं। इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग हाईली स्किल्ड लेबर हैव टू सेलेक्ट सच साइट्स विच एश्योर एडुकेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड लेबर। एबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट लेबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी रीजन में इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अच्छे एफिशिएंट और इकोनॉमिकल लेबर चाहिए। तो ऐसी जगह सेट होना चाहिए हमें यूनिट जहाँ कि हमें ऐसी तरह के लेबर आराम से मिल सकें। ऑन अकाउंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर दिस फैक्टर डज नॉट मटेरियली अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्योंकि अब लेबर मोबाइल है, क्योंकि वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, इसलिए ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने रखता लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट के लिए। दिस लेबर कैन बी अट्रैक्टेड बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज़ जैसे कि रेस्ट रूम, हाउसिंग कैंटीन, इंसेंटिव वेज प्लान एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम दे के लेबर को आराम से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ ही रहे या हमारी यूनिट पे ही काम करता रहे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इफ़ रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर इज़ नॉट अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर रीजन, अवेलेबल लेबर कैन बी ट्रेन। अब चूँकि मान लीजिए किसी ने कहीं यूनिट सेट किया लोकेशन पे और वहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है, तो हम जो अनस्किल्ड लेबर हैं उसी को लेके उसको ऐसा सिखा देंगे, ट्रेन कर देंगे, डेवलप कर देंगे कि वो हमारे काम आराम से आ सके। और फिर वही लेबर कैन बी माइग्रेटेड फ्रॉम अदर रीजन्स टू द प्लांट। अब वो हमारे डिफरेंट यूनिट्स पे भी काम कर सकता है, बट लेकिन दोनों ही मेथड टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही लॉन्ग एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आखिरी में हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड फ्यूल। अब चीप पावर फ्यूल ज़रूरी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट में। इन पास्ट कोल वॉज, क्योंकि पास्ट में कोल मेन सप्लाई था रिसोर्सेज फॉर हैवी लार्ज के इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा। सो ये इंडस्ट्री उसी एरिया में लोकेट होती थी जहाँ पर कोल सप्लाई नियर हो और आराम से कोल मिलता रहे। बट प्रेजेंट देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज ऑफ पावर। अब यहाँ डिफरेंट और सोर्सेज आ गए हैं पावर के, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, वाटर पावर एक्सेट्रा। तो ऑन अकाउंट ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर सप्लाई, कोल इज़ नॉट अ मेन सोर्स ऑफ पावर। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैज़ प्रोवाइडेड वाइडर चॉइस ऑफ ऑल लोकेशन। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी डेवलप हो रहा है, तो उसने और चॉइसेस दिए हैं कि आप लोकेशन डिफरेंट यूनिट्स पे अपने इंडस्ट्रियल यूनिट सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पावर आराम से आपको हर जगह मिल सकते हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुकेट एंड क्विक फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट मस्ट बी केप्ट इन माइंड फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल जल्दी और सेफली आपके इंडस्ट्री यूनिट तक पहुंचा दें और फिनिश गुड्स आपके वो मार्केट तक भी ले जाएं। Kimball have rightly pointed out that ideal plant is one which is centrally located and directly served by water, rail, trucking and air facilities. तो किम्बल ने ये कहा है कि एक आइडियल प्लांट वही है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है और जिसमें डायरेक्टली सर्विसेज मिल रही हैं वाटर की, रेल, ट्रकिंग मतलब ट्रांसपोर्ट एंड एयर फैसिलिटीज़। In certain types of industries, transportation is the sole factor which is taken into consideration in deciding location of an industrial unit. कुछ तरह के इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड करने में। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री हो गई, वो सिचुएट होंगी सोर्सेज ऑफ लाइम स्टोन के पास, जहाँ पे लाइम स्टोन आराम से उनको मिल सके, बिकॉज इट इज़ यूजली विद द हेल्प ऑफ ट्रॉलीज, क्योंकि वो ट्रॉलीज से ही फैक्ट्री तक पहुँचाई जाती हैं।
ट्रांसपोर्टेशन इज़ द लाइफलाइन, ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन है मॉडर्न इंडस्ट्री का। बेसिक एम ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। कोई भी जो मेन एम है किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चूज़ करने का, उसमें यह है कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और सर्विस जो हो वो मैक्सिमम हमको मिल सके ट्रांसपोर्टेशन से। सो इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी लोकेटेड इन द एरिया वेयर दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। In modern times, different modes of transportation and their increased efficiency and flexibility had provided ample choice to the industrialists in the matter of location. Besides transportation, communication services also used to be one of the immense importance in deciding the location of an industry unit. अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एक इंडस्ट्रियल यूनिट को सेट करने में या उसकी लोकेशन डिसाइड करने में। A businessman needs regular information with regard to the changes in prices of raw material, क्योंकि एक बिजनेसमैन को रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा कि उसके रॉ मटेरियल क्या प्राइस है, उसके रॉ मटेरियल के चेंज होने हैं, उसके फिनिश प्रोडक्ट्स की क्या प्राइजेस चेंज हो रही है और अदर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। बच्चों की इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में अब ये फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते किसी एक प्लांट की लोकेशन को सेटअप करने में। फिर है नियरनेस टू मार्केट, मार्केट कितना नियर है। Market greatly affects the establishment of industrial unit and is in fact dominant factor in locating an industrial unit in modern times. The production of goods is undertaken with the aim of selling them quickly, which is possible only on accounts of nearness to the market. कोई भी यूनिट सेटअप होती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स, इसी एम के साथ सेटअप होती है कि गुड्स उसके जो बने वो जल्दी से जल्दी और अच्छे प्राइजेस पे मार्केट में बिक सकते हैं। अब वो उस तभी पॉसिबल है जब हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जल्दी से मार्केट में पहुंच सकें। तो इसके लिए हमें ऐसी जगह सेटअप होना पड़ेगा जो कि हमारे मार्केट से काफ़ी क्लोज हो। इंडस्ट्रीज यूजिंग प्योर रॉ मटेरियल मे बी सिचुएटेड एनीवेयर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ सच रॉ मटेरियल्स विच डू नॉट लूज देयर वेट व्हेन टर्न इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो वो इंडस्ट्रीज जो प्योर रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, जिनका वेट नहीं कम होता फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, वो कहीं भी सिचुएट हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, मार्केट एज अ फैक्टर ऑफ लोकेशन विल नॉट अफेक्ट मच द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यूजिंग हैवी एंड वेट लूजिंग मटेरियल। मार्केट फैक्टर लोकेशन उन इंडस्ट्री का नहीं अफेक्ट करेगा जो कि हैवी है और वेट लूजिंग है, जैसे कि आयरन, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। सिमिलरली शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड वेरी नियर द सोर्स रॉ मटेरियल। शुगर फैक्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल की सोर्स के पास इस्टेब्लिश होती हैं। नियरनेस टू मार्केट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। नियरनेस टू मार्केट उन इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरी है जो प्रोड्यूस कर रही हैं कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, rather प्रोड्यूसर गुड्स, ना कि प्रोड्यूसर गुड्स के लिए। दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स रिक्वायर कंस्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ऑन अकाउंट ऑफ क्विक चेंजेस इन द टेस्ट प्रेफरेंसेज एंड बाइंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें कांस्टेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको कंज्यूमर के हिसाब से, क्योंकि उनके प्रेफरेंस, टेस्ट, फैशन एक्सेट्रा में चेंजेस होते रहेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ऐसी यूनिट्स ज़्यादातर मार्केट के क्लोज ही सेटअप होती हैं। मार्केट नेशनल हो सकती है या फिर रीजनल। अब इन केस वेयर डिमांड प्रोडक्ट ऑन रीजनल बेसिस, द फैक्ट्री इज यूजली सिचुएटेड नियर द मेजर मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। अब रीजनल बेसिस में फैक्ट्री वहीं सिचुएट होंगी जहाँ पर वो मार्केट के पास हों। अब आते हैं हमारे सेकेंडरी फैक्टर्स। सेकेंडरी फैक्टर में पहला है नियरनेस टू एडुकेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बैंक फैसिलिटीज़ के आप अपना बिजनेस ज़्यादा लंबा नहीं ग्रो कर सकते। तो हमें ऐसी जगह सिचुएट होना चाहिए जहाँ बैंक्स ईजिली अवेलेबल हों, जहाँ की बैंकिंग फैसिलिटीज़ और क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज़ ईजिली मिल सके हमें, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ ज़्यादा हों। बिकॉज बैंकिंग हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस, क्योंकि बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बिजनेस का, इसलिए हमें ऐसी जगह बिजनेस यूनिट सेट करनी चाहिए जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप हों और हमें ईजिली लोन या कैपिटल की प्रॉब्लम ना हो। फैसिलिटीज़ ऑफ रिपेयर्स। अब रिपेयर्स का मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ विद रिगार्ड टू रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड अदर कंपोनेंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर सेटिंग अ फैक्ट्री। अब आपको लगातार प्रोडक्शन करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी मशीन्स या कुछ जो आपके लेबर नहीं, मान लीजिए मशीन हो गई या कोई सेकेंडरी मशीन्स हो गए, वो ख़राब ना हो, तो कभी ना कभी ख़राब भी होंगी। तो आपको ऐसी जगह सेटअप होना चाहिए जहाँ रिपेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग फैक्ट्रीज या रिपेयरिंग शॉप्स ईजिली अवेलेबल हों, जहाँ की आपकी मशीन्स जल्दी से और इकोनॉमिकली रिपेयर हो सकें, ताकि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा देर तक इंटरप्टेड ना रहे। फिर आता है फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़। फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूँकि आजकल फैक्ट्रीज लंबे लंबे स्केल पे सेटअप हो रही हैं, इसलिए
ऐसी जगह सेट होना चाहिए जहाँ फायर फाइटिंग कि आपको आग से लड़ने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो. अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर, एडुकेट फायर फैसिलिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड. Internal arrangement must be made, like fire extinguishers should be set up, sand buckets and other firefighting equipments must be arranged. In case there arises necessity, fire brigade should be called. So proper preparation should be made before setting a factory. Soil climate topography, soil climate और एटमॉस्फेयर उस प्लेस का पहले हमें पता होना चाहिए जहाँ पे हमने लोकेशन सेटअप होनी चाहिए, सेटअप करनी है, ताकि जब गुड्स बने तो ऐसा ना हो कि हमारे गुड्स उस लोकेशन के हिसाब से ही ना हो या वो एटमॉस्फेयर पे ना रह पाएँ. फिर है हमारा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन सेटअप है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 laid down clearly certain rules and regulations and formalities to be complied before setting up an industrial unit. उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप कर दिया है प्रायर टू सेटअप ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट. प्रायर परमिशन एंड लाइसेंस इज नेसेसरी अंडर द एक्ट बिफोर द सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट. लाइसेंस और परमिशन चाहिए एक नई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए. Certain cash incentives and concessions are also given by government in order to promote a particular industry in a particular region. अब गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन बना दिए हैं कि आपको किसी किसी एरिया में पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप करनी ही पड़ेगी, तभी आपको कुछ कैश इंसेंटिव्स और कंसेशंस गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकते हैं. A careful thought to all those rules, regulations and provisions must be taken before the establishment of an industrial unit. फिर है इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर. Of this factor refers thinking of the people with regard to a particular industry in a particular area. They involve themselves completely in the intricacies and various operations of the machine and implements being used in the industry. There is a complete industrial atmosphere. तो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए. ये नहीं कि आपने मेन मार्केट में एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री सेटअप कर दी. आपको ऐसी जगह सेटअप करना पड़ेगा इंडस्ट्री जहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज रन हो रही हो और आपकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज ही रन हो, ताकि आपको वो सब फैसिलिटीज़ मिल सकें जो कि नेसेसरी है आपको इंडस्ट्री अपनी यूनिट चलाने के लिए. फिर आता है पर्सनल फैक्टर्स. कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री यूनिट सेटअप करने के लिए. जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा है, हेनरी फोर्ड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मोटर कार्स इन डिट्रॉयट बिकॉज ही बिलोंग टू दैट प्लेस. क्योंकि वो उसी प्लेस के रहते थे इसलिए उन्होंने वहीं पे कार मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया. फिर है टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द पीपल. बिफोर एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट इन अ पर्टिकुलर रीजन, buying habits, taste, likes and dislikes of people in that area must be taken into consideration. अब किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो वहाँ के लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस और उनकी बाइंग हैबिट्स के हिसाब से है या नहीं. ये सब स्टडी हेल्प करेगी आपको अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने में. फिर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन. पॉलिटिकल हारमोनी, वहाँ वॉर या ऐसा कोई तनाव का जोन नहीं होना चाहिए. आपको ऐसी जगह सेटअप करना पड़ेगा जहाँ की पॉलिटिकल हारमोनी हो, जहाँ की गवर्नमेंट आपका साथ दे और इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो उस जगह की. फिर है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन. आपको ऐसी जगह सेटअप करना पड़ेगा जहाँ के फ्यूचर में आपकी इंडस्ट्री और ग्रो कर सके. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज. लायबिलिटी, लिमिटेड एंड हेल्थी कॉम्पिटिटिव इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन. अब आपको ऐसी जगह सेटअप करना है जहाँ पे आपकी मिलती जुलती इंडस्ट्रीज और सेट हों, ताकि आपको कंपटीशन रहे. और कंपटीशन ऑलवेज हेल्प करता है आपको ग्रो करने में और रेगुलर आपको अपडेट करने में, न्यू फीचर्स लाने में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने में. तो ऐसी जगह आपको लोकेशन सेट करनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़. रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए. द मेन ऑफ ऑफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज़ टू हैव अ मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट. कॉन्स्टेंट रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज अंडरटेकन टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. अब आपका जो मेन एम है वो ये है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो विद मिनिमम कॉस्ट. उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट्स डेवलप हों और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और इम्प्रूव हो. तो उसके लिए आपको रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए. तो आपको ऐसी जगह पे यूनिट सेट होनी चाहिए जहाँ पर आपकी रिसर्च फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हो. बड़ी बड़ी कंसर्न्स तो अपने खुद के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स बना लेती हैं, बट स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री यूनिट सच फैसिलिटीज़ में नॉट बी प्रोवाइडेड. तो उनको ऐसी जगह सेटअप होना पड़ेगा जहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो. तो ये था हमारा लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्रियल यूनिट. तो आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियल यूनिट कैसे क्या होती हैं, कैसे हमको एक लोकेशन सेट करना पड़ेगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे. अब आपने देखा जो इंडस्ट्रियल यूनिट के फैक्टर्स थे उनको सेट करने के बाद
ये अफेक्ट करते हैं हमारे कस्टमर्स को, हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को, गवर्नमेंट को, ये सभी चीज़ को अफेक्ट करेंगे। तो हमें ऐसी जगह यूनिट सेट करनी पड़ेगी जहाँ की हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो विद मिनिमम कॉस्ट। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो वहाँ से आप PDF भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।